साइबर ठग आए दिन ठगी के नए नए तरीकों को इजाद कर रहे हैं। इस वक्त जालसाजों ने पीएम किसान योजना के नाम से बनाए गए मैलिशियस ऐप के जरिए लोगों को ठगना शुरू किया है। इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद यूजर सारी संवेदनशील जानकारी जालसाजों के पास पहुंच जाती है। इसके साथ ही वो एसएमएस ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसके जरिए फोन पे से लोगों के पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे कई मामलों में लोगों को बाद में पता चलता है। तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को ऑनलाइन ठगी के इस नए तरीके का खुलासा करते हुए लोगों को वित्तीय लेन देन के लिए केवल आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस को फोन पे के जरिए अनधिकृत डेबिट की जांच के दौरान पीएम किसान योजना नामक इस ऐप के बारे में पता चला। इस ऐप को व्हाट्सएप सहित कई चैनलों के जरिए प्रसारित किया गया। लोगों ने इसे अधिकृत ऐप समझकर डाउनलोड कर लिया, जिसके बाद उनसे ठगी होती रही। साइबर क्राइम ब्रांच ने बताया कि जालसाज यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डिवाइसेस को पंजीकृत करने के लिए इंटरसेप्ट किए गए डेटा का उपयोग करते हैं। इससे अनधिकृत लेन देन संभव हो जाता है। ये एक वेब फॉर्म के माध्यम से नाम, आधार संख्या, पैन और जन्म तिथि जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा भी एकत्र करता है। इसने कई लोगों को वित्तीय और भावनात्मक संकट में डाल दिया है, जिसमें ठग सरकारी योजनाओं और तत्कालिकता से जुड़े भरोसे का फायदा उठाते हैं। पिछले कुछ समय से यूपीआई एप्लीकेशन खास तौर पर फोन पे के जरिए अनधिकृत बैंक ट्रांजैक्शन की कई घटनाएं सामने आई हैं। केवल इसी महीने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए तमिलनाडु में लगभग 7 शिकायतें दर्ज की गई हैं। पीड़ितों ने फोन पे के जरिए बिना उनकी जानकारी के उनके बैंक खातों से अप्रत्याशित कटौती की रिपोर्ट की है। जान से पता चला है कि सभी रिपोर्ट किए गए मामलों में काटी गई राशि विशेष रूप से अमेज़न पे में ट्रांसफर की गई थी। बताते चले कि भारत में साइबर क्राइम की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्कैमर्स लगातार नई नई तरकीबें खोजकर लोगों की गाड़ी कमाई को ठगने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक फ़ोन कॉल या एसएमएस से लोगों के बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो जाते हैं। ये स्कैमर्स लोगों को कॉल या मैसेज के जरिए उनकी निजी जानकारी चुराकर उनके साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस तरह की ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार भी कई कदम उठा रही है। कॉल से फ्रॉड होने के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने लोगों को सावधान करते हुए एक अलर्ट जारी किया है। TRAI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लोगों को एक नए कॉल स्पैम के बारे में जानकारी दी है। इनमें मोबाइल नेटवर्क को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। TRAI ने बताया कि स्कैमर्स लोगों को उनके नेटवर्क को बंद करने की धमकी देकर उनसे पैसे मांग रहे हैं। कॉल करके यूज़र को नियमों को तोड़ने की वजह से उनके नेटवर्क को बंद करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम चुकाने को कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई कॉल TRAI की तरफ से नहीं की जा रही है। यदि लोगों को इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो उन्हें इसकी शिकायत तुरंत संचार साथी पोर्टल पर करनी चाहिए। भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ना काफ़ी चिंताजनक है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के मुताबिक साल 2024 की पहली तिमाही में साइबर क्राइम की करीब 7.4 लाख शिकायतें मिली हैं। जनवरी से जून के दौरान साइबर फ्रॉड्स में 11,269 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। इस तरह हर रोज़ करीब 60 करोड़ रुपए की ठगी की जा रही है। साइबर फ्रॉड से GDP के 0.7% के बराबर नुकसान होने की आशंका है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक अगले साल भारतीय साइबर ठगी में 1.2 लाख करोड़ रुपए गंवा सकते हैं। ये ठगी ज़्यादातर चीन से होती है और फ्रॉड करके वसूली गई रकम को देश से बाहर ले जाया जाता है। आने वाले साल में अवैध लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले MULE बैंक खाते ऑनलाइन वित्तीय घोटालों को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान करेंगे। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।